हेलो चैम्प्स, वेलकम बैक। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 जो है स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या होता है? जब हम अभी एक दिन हमने कितने पेज पढ़े हैं, हमने 8 दिन अगर पेज पढ़े हैं अलग अलग तरह के, एक दिन 10 पेज पढ़े, एक दिन टाइम ज़्यादा था 15 पेज पढ़ लिए, कभी 8 पेज पढ़ लिए, कभी 7 पेज पढ़ लिए, ऐसे हमने 10 डेज़ पढ़े हैं पेजेस। ठीक है, तो अब हमें उसका एवरेज निकालना है कि हमने रोज़ में कितने पढ़े हैं। तो जितने पेजेस हमने पढ़े हैं उस हिसाब से, जिस दिन 10 लिया था उस दिन 10, फिर दूसरे दिन जितना नंबर लिया था उन सबको प्लस किया जाता है और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 54। ये जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द डेली रेनफॉल फॉर ईच डे ऑफ अ वीक इन अ सर्टेन सिटी इज़ गिवन इन अ मिलीमीटर्स, क्योंकि रेन हमेशा मिलीमीटर्स में होती है। फाइंड द एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। ये वीक का पूरा आपको रेनफॉल दिया है मिलीमीटर में। अब आपको एवरेज बताना है कि पूरे हफ्ते में कितनी रेनफॉल हुई है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चैम्प्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। तो हम लिखेंगे इधर एवरेज रेनफॉल ड्यूरिंग द वीक। ठीक है, ये हमने लिख लिया। इजिकल टू इसका फॉर्मूला क्या है? तो डेली रेनफॉल ये है टोटल रेनफॉल इन, हमारे पास क्या दिया है? मिलीमीटर्स में दिया है, तो हम लिखेंगे इन मिलीमीटर्स। ठीक है, ये मिलीमीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है ना, कि ये सब मिलीमीटर है और कितने दिनों में रेनफॉल हुआ है करके। ठीक है, तो अब हम ये जो नंबर हमको दिए हैं 9, 11, 8, 20, 10, 16 और प्लस 12, ये हम सब एक साथ में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखना है? टोटल रेनफॉल की जगह पे इनको लिखना है 9 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 16 प्लस 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये कितने हैं नंबर्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये 7 यहाँ लिखना है। ठीक है चैम्प्स, यहाँ पे हमने जो हमको डेटा दिया हुआ है वो लिखा, और हमको ये नहीं दिया है, अगर ना भी दिया हो, ड्यूरिंग द वीक दिया है, लेकिन वीक में 7 डेज होते हैं, लेकिन अगर ना दिया हो तब भी हम ये नंबर्स काउंट करके एवरेज निकालते हैं। ठीक है चैम्प्स, तो अब देखिए इन सबको प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे हम? तो इनकी यूनिट प्लेस कहाँ है, कौन कौन सी है? ये है 2, 6, 0, 0, 2 और 6 8 होता है, 8 और 8 16, 16 प्लस 1 बोलिए 17, 17 प्लस 9 26। तो ये आ गया, यहाँ पे हमने 6 ले लिया 26 का, 2 कैरी हो गया, 2 प्लस 1, अभी हम टेंस की प्लेस लेंगे, 2 प्लस 1 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, ये 86 हो गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 86 बाय 7। ठीक है, हमको ये 7 को 86 से डिवाइड करना है। देखिए 86 डिवाइडेड बाय 7 करना है हमको, 86 को 7 से डिवाइड करना है। अब हम इसको 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 8 में से 7 गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ हमने छोटा सा 1 ले लिया, ये हो गया 16। 7 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14, सॉरी, तो 16 में से 14 गया तो 2 बचा। ठीक है, अब ये 2 ही बचा है, यहाँ पे हम डॉट डेसिमल लगा के यहाँ 0 ले लेंगे, ये हो गया 20। 7 2 ज़ा 14, 14 में से 20 में से 14 गया, 6 बच गया, फिर हम एक 0 ले लेंगे, ये 60 हो गया। तो 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56, 60 में से 56 गया तो 4 बच गया, फिर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे, 7 5 ज़ा 35, 35
तो 5 बच गया, फिर 5 लेके 0 ले लेंगे, 7 7 ज़ा 49। अब ये हमने कितने डेसिमल तक लिए हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हमने पेंसिल से इसलिए किया कि अगर कभी आप भी एग्ज़ाम में पेंसिल से ही करिएगा, कभी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाएगा, पूरा सम आपको फिर से करना पड़ेगा। पेंसिल से लिख लिया हमने, ये वाला रब भी कर दिया करें, एग्ज़ाम में ये सब रब कर दिया करें। ठीक है ना, तो ये हो गया 7 1 ज़ा 7 7। अब ये देखिए आपके पास आया है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 12.2857। ये है अप्रॉक्सीमेटली, इट इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेटली। हमको 2 डेसिमल तक ही जाना होता है। तो ये 2, ये 9 के आगे, ये जो 8 के आगे इतना सारा है, 8 के आगे यानी कंटिन्यूएशन में जा ही रहा है ये, तो हम 8 की जगह पे एक नंबर बढ़ा के 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 12.29 मिलीमीटर, क्योंकि हमारा रेनफॉल मिलीमीटर में हमको दिया हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, therefore the average rainfall during the week is 12.29 मिलीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन ऑफ अ स्कूल अ वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप हैड सेट अप अ स्नैक स्टॉल। देयर सेल्स एवरी आर वर worth rupees 960, 830, 945, 800, 847 and 970 respectively. What was the average of hourly sale? अब एक जगह पे एक एनुअल फंक्शन में एक ग्रुप ने स्नैक स्टॉल लगाया था और उनकी आर्ली सेल्स आपको फाइंड आउट करने की है। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए ताकि आपको आंसर कैसे करना है वो भी पता चले। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमको एवरेज सेल्स पूछा है, एवरेज आर्ली सेल्स। तो हमने यहाँ पे वैसे ही जैसे क्वेश्चन है उसी हिसाब से आंसर लिखना है आपको। तो एवरेज आर्ली सेल्स इज इक्वल टू, आपको ये सब क्या में दिया है, तो ये टोटल सेल्स एवरी आर। ठीक है ना, ये एवरी आर दिया है, देखिए यहाँ पे टोटल सेल्स एवरी आर, ये क्या है, इन रुपीज़ में दिया है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा बताइए, टोटल आर्स, जितने आर्स में बेचे गए हैं। ठीक है चैम्स, अब देखिए हम ये नंबर लिख लेते हैं, 960 प्लस 830, 945, 800, 847 और 970। अब देखिए आपको यहाँ पे टोटल आज दिया नहीं है कितना है करके, तो आपको पीछे बताया था ना मैंने फर्स्ट वाले में कि आपको इसको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 काउंट हो गया। ठीक है, अब इन सब की टोटल करते हैं। तो देखिए अब हम पहले यूनिट प्लेस ले लेंगे। यूनिट प्लेस क्या क्या है इनकी, एक 0 7 7 और 5 12 है, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। ठीक है, हमने 2 लिख दिया। फिर अभी टेंस प्लेस पे क्या है, 7 और 4 11 11 और 4 15 15 और 3 18 18 और 6 24 प्लस कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो हो गया 25। 5 लिख दिया, 2 यहाँ पे कैरी हो गया फिर से। अब देखिए हमारे पास कितना है, 9 कितने बार है, 1 2 एंड 3, 9 3 ज़ा 27 और 8 कितने टाइम्स है, तो 8 1 2 एंड 3, 8 3 ज़ा 24 और हमारे पास ये जो कैरी किया हुआ 2 है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 7 और 2 9, 9 और 4 बोलिए, 9 और 4 13 और ये 2 + 2 4 + 1 5, तो कितना आ गया 2 5 और ये टोटल आ गया 5 3 5 2।
ठीक है जैम्स। अब देखिए यहाँ पे 5 3 5 2 हमने लिखना है और नंबर ऑफ डेज 5 3 5 2 लिख दिया हमने और नंबर ऑफ डेज है 6। ठीक है, अब 6 कैसे डिवाइड करेंगे इससे देखिए आप 6 के टेबल में 53 आता है, नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 8 ज़ा 48। तो 48 में से 53 में से 48 गया तो 5 बच गया, ये यहाँ पे आ गया, ये हो गया 55। ठीक है, 6 9 ज़ा 54, 55 में से 54 गया, 1 यहाँ पे आ गया, ये हो गया 6 2 ज़ा 12। तो ये आ गया आपका आंसर। क्या आंसर है? 892। 6 डिवाइडेड बाय 6 5 3 5 2 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 892। ये आंसर आया है आपका। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये कितने में है? ये इन रुपीज़ में है, ठीक है ना। तो 892 इन रुपीज़ है। Therefore the average of hourly sales is ₹892। ठीक है, हमने लिख दिया द एवरेज ऑफ आर्ली सेल्स, क्योंकि हमको यहाँ पे ऊपर पूछा है व्हाट वाज द एवरेज ऑफ आर्ली सेल्स। तो जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे ही आंसर लिखने का है। द एवरेज ऑफ आर्ली सेल्स वाज ₹892। ये तो आपको समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन है द एनुअल रेनफॉल इन विदर्भ इन 5 years इज गिवन बिलो, व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 years। अब विदर्भ में 5 साल बारिश हुई है मिलीमीटर्स में। हमने पहले जो लिखा था वो 1 डेज का था, अब ये पूरे ईयरली का है। विदर्भ एरिया है, एक जगह का नाम है महाराष्ट्र में, जिसमें ये साल भर की हुए तो बारिश हुई है। तो हमने लास्ट एवरेज निकाला गया है ये भी, और अब 5 years का एवरेज निकालना है, ठीक है ना। जैसे हमने वीकली एवरेज निकाला था रेनफॉल का, वैसे ये ईयरली एवरेज है और 5 years में कितनी हुई उसका एवरेज निकालना है। तो लास्ट टाइम हमने देखे सिंगल नंबर डबल नंबर में थे, अब ये ट्रिपल नंबर में है, ट्रिपल डिजिट में है, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखना है, अब हमको क्या पूछा है उसने, टोटल एवरेज रेनफॉल इन विदर्भ, ठीक है। जो चीज़ जगह का नाम दिया है वो लिख लेना है। अब हमको क्या लिखना है, टोटल एनुअल रेनफॉल, ऊपर जो हमको दिया है वही लिखना है, टोटल एनुअल रेनफॉल इन मिलीमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब हम ये नंबर्स लिख लेंगे, 900, 650, 450, 733 एंड 400 डिवाइडेड बाय 5 years हमको दिया है। अगर ना दिया होता तब भी 1 2 3 4 5 हम ये काउंट करके 5 years ले लेते, ठीक है। सेम सब हम इनको प्लस करेंगे, सम कर देंगे। पहले यूनिट प्लेस पे 3 ही है यहाँ पे, ठीक है। अब जो है 10 प्लेस पे 3 5 8 और 5 13, 1 कैरी हो गया, 4 + 1 5, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, 22 और 9 31, ठीक है। तो ये हम इसमें लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं 3133 डिवाइडेड बाय 5। जब आपको यहाँ पे डिवाइड करना हो तो थोड़ा थोड़ा दूर लिखा करें, ताकि आप ये जो नंबर रिमाइंडर आता है वो यहाँ पे छोटा सा लिख सके, आपको आसानी हो जाएगी। अभी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं है ना, इसलिए परेशानी होती है। अब देखिए 5 1 ज़ा 5, 31 है तो 5 के टेबल में 31 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 5 6 ज़ा 30, 31 में 30 गया तो 1 बचा, ये हो गया 13। 5 के टेबल में 13 नहीं आता, उससे छोटा नंबर
5 2 ज़ा 10, 13 में से 10 गया, 3 बच गया, यहाँ पे अभी ये 33 हो गया। अब 33 भी नहीं जाता है तो 5 6 ज़ा 30, ठीक है। अब 33 में से 30 गया तो 3 बचा, हम ये 3 यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, डेसिमल, और 0 ले लेंगे, ठीक है। डेसिमल लगाने पे एक 0 ले पाता है ना, तो 5 6 ज़ा 30, ये यहाँ पे फिनाइट हो गया, ख़त्म हो गया ये, ठीक है। इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया है। ये 5 1 ज़ा 5, ये सब को कट करके 6 2 6.6। आप ये इरेजर्स कर दिया करें, है ना, ताकि इम्प्रेशन ख़राब ना हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये सब नंबर्स मिटा दीजिए। अब देखिए हमारा क्या नंबर आ गया है, तो ये आ गया है 626.6। ये क्या है, मिलीमीटर है, क्योंकि बारिश हमने मिलीमीटर में ली थी। देयरफॉर क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज रेनफॉल फॉर दोज 5 years। तो हमने यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द एवरेज रेनफॉल फॉर 5 years is 626.6 मिलीमीटर, ठीक है, 626.6 मिलीमीटर। ये आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चैम्प्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आ रहा है, मैंने जो समझाया है वो आपके समझ में आ रहा है, आपको लगता है आपके दोस्त भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। पसंद आ गया है लाइक कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भरिए। सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो अगला वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ की तरफ। अ फार्मर बॉट सम सैक्स ऑफ एनिमल फीड, द वेट ऑफ सैक्स आर गिवन बिलो इन किलोग्राम्स, व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द सैक्स, ठीक है। अब हमको एक फार्मर ने अपने जानवरों के लिए कुछ खाना ऑर्डर किया था, वो आया है, तो उनको जो है वो सैक्स में होता है, सैक्स यानी गोनियों में, ठीक है ना, उनका जो फीड होता है सैक्स में होता है, बोरियों में होता है। तो उन्होंने पूरा इसका निकाला है कि इतने बोरी में इतना किलो आया था, तो उनको कितना एवरेज पड़ा है, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, द टोटल हमको क्या निकालना है, व्हाट इज़ द एवरेज वेट। तो हमको लिखना है जो लिखा है क्वेश्चन वही, द एवरेज वेट ऑफ सैक्स इज इक्वल टू, जो नंबर है वो पहले क्या क्या ये दिया है, ये तो टोटल वेट ऑफ सैक्स क्या है, इन किलोग्राम, इन आपको किलोग्राम में दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल सैक्स, कितनी है सैक्स आपके वो देखना है। तो हम ये लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सैक्स, ये नंबर लिख लेते हैं 49.8 प्लस 49.7 प्लस 49.5 प्लस 49.3 प्लस 50 प्लस 48.9 प्लस 49.2 और प्लस 48.8। ये हमने नीचे लिख लिया है क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, इसलिए इसके नीचे लेकर फिर डिवाइड का साइन डालेंगे। अब नंबर ऑफ टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये 8 ले लिया हमने, ठीक है चैम्प्स। अब इन सबको प्लस कर देंगे, ये जो नंबर आए हैं सबको प्लस कर देंगे चैम्प्स। तो हम इन नंबर्स को प्लस कर देते हैं। 8 और 7 होता है 15, 15 और 5 होता है 20, 20 और 3 23, 23 प्लस 2 25, 25 और 9 होता है 34, 34 और 8 होता है 42। तो ये 2 यहाँ पे आ गया, 4 हमने ऊपर कैरी कर लिया।
अब देखिए इसमें 9 9 और 8 8 नंबर्स है सब, तो 9 1 2 3 4 5 टाइम 9 है, 9 5 ज़ा 45 और ये 4 उस पर जो कैरी वाला है इस पर ले लिया, क्योंकि हम हो सकता है आप भूल जाए ना, तो 8 8 2 ज़ा 16, ये सब तीनों नंबर्स को प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 65। तो यहाँ पे डेसिमल लगा के 5 ले लिया। अब हमारे पास क्या है, 6 आया है। यहाँ पे सब 4 4 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 7 4 ज़ा 28 28 प्लस ये 6, ये 28 है और ये 5 और ये 6 11, तो 9 और 3, ये आ गया नंबर हमारा 39। तो टोटल कितना आ गया, 395.2, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 395.2 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। अब देखिए 8 के टेबल से इसको डिवाइड करना है। देखिए चैम्प्स 8 को 395.2 को 8 से डिवाइड करना है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 के टेबल में 8 4 ज़ा 32 होता है और 8 5 ज़ा 40 नंबर बड़ा है, तो 8 4 ज़ा 32, ठीक है। 39 में 32 गया, 7 बच गया, 7 यहाँ पे लिख लिया हमने छोटा सा, ये हो गया 75 हो गया ये, ठीक है। 8 9 ज़ा 72, 8 9 ज़ा 72 लिख दिया। अब 72 में से 75 में से 72 गया, 3 बच गया, यहाँ पे ये 32 हो गया। अब ये 32 लेने के लिए हमको यहाँ पे डेसिमल जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 8 4 ज़ा 32, आपका नंबर क्या आ गया है, तो ये देखिए 8 1 ज़ा 8, ये सब को कट कर दिया, तो आ गया आंसर 49.4, ठीक है। इन सब को रब कर देते हैं, ये जो है इसके साथ में मिल जा रहा है, तो इसको कट करके हम यहाँ लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 8 यहाँ हो गया। अब आंसर क्या आया है आपका 49.4 किलोग्राम्स, ठीक है। यानी एक सेक्स का एवरेज क्या हो गया, हर सेक्स में 49.4 किलोग्राम्स है, एवरेज हो गया। 8 से होगा, समझ में आ गया ये आपको। अब आपको कैसे लिखना है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ द सेक्स, देयरफॉर द एवरेज वेट of the sex is 49.4 kilograms। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। या आपका चैप्टर या आपकी जो है एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 54 फिनिश हो गया है। फिर एक बार कहती हूँ, अगर आपको पसंद आया है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि अगली वीडियोस भी आपको आसानी से मिल सके।